दूसरी महिलाओं के साथ अवैध संबंध बनाने के बाद किस तरीके से अपनी पत्नी को करता है मलाड का रहने वाला फैज फारूक खान, देखिए इस वीडियो में। फैज खान और फारूक खान उसका ससुर जो है वो टॉर्चर करता था उसको। और फैज खान जो है तो ये तो पढ़ाई के टाइम मतलब कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते उसको मार रहा है, घर में चाकू बताता है। और अभी तक उसने 22 लाख ले चुका उससे, लेकिन उसको टॉर्चर में है वो, और उसको ना डिप्रेशन है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उज्जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से अक्सर हम सुनते हैं कि एक पति और पत्नी का प्रेम संबंध काफ़ी गहरा रहता है, ऐसे में कई बार ऐसी चीज़ें सामने आ जाती है जो इन पूरे रिश्तों पे तार तार कर देता है। ऐसी एक मामला बताया जा रहा है कि मलाड का सामने आया है। मलाड में रहने वाले फैज ने अमरावती रहने वाली एक महिला के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार और किस तरीके से उसके जुल्म किया है, इस वीडियो में आप देखिए। ये वीडियो में आप देख सकते हैं, ये महिला जो कि कुरान शरीफ पढ़ रही है, उसी दौरान फैज आके इसे मारने लगता है। और मारने के बाद ये कहता है कि उसका मोबाइल उसने क्यों देखी। हालांकि वो उसकी पत्नी है, वो उसका मोबाइल देख सकती थी, क्योंकि लगातार फैज के ऊपर उसकी पत्नी को शक बढ़ रहा था, जिसके कारण वो अपने पति का मोबाइल चेक कर रही थी। अब इस पूरे मामले पर बात करने के लिए जो महिला है उसकी दोस्त हमारे सामने मौजूद है। जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके से फैज फारूक खान अपनी पत्नी के ऊपर जुल्म करता था। आपको इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? फैज खान और फारूक खान उसका ससुर जो है वो टॉर्चर करता था उसको। और फैज खान जो है तो ये तो पढ़ाई के टाइम मतलब कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते उसको मार रहा है, घर में चाकू बताता है। और फिर इसको धीरे धीरे दुकान पे काम किया इसने कपड़ों की, और आते आते फिर बोला कि 10 दिन के लिए इधर आ रहा हूँ, 10 दिन बोल के 20 दिन इधर रहता था। फिर इनको जो मेरी फ्रेंड है उसको धीरे धीरे शक हुआ, उसने उसका मोबाइल भी चेक किया, लेकिन वो हाथ ही नहीं लगाने देता था, मारता था, बहुत धमकी दिया। और अभी तक उसने 22 लाख ले चुका उससे, लेकिन उसको टॉर्चर में है वो, और उसको ना डिप्रेशन है बहुत ज़्यादा। कितने साल से उसने 22 लाख रुपए, 2015 में उसकी कुछ शादी हुई है, ठीक है। 2015 से अब तक का वो लगातार पैसे की डिमांड कर रहा है। बस पैसों की डिमांड कर रहा है, और वो मेरी फ्रेंड को अंदर ही अंदर टॉर्चर करता है। और बच्चे भी रोते हैं कि पापा ऐसा मत करो, और चाकू भी बताता है, धमकी देता है, फोन को हाथ नहीं लगाने देता है। अच्छा, तो किस तरीके की आप लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं? क्योंकि एफआईआर तो दर्ज हो चुका है फैज के ऊपर और उसके जो पिता है उसके ऊपर, फारूक के ऊपर, दोनों के ऊपर एफआईआर दर्ज चुका। आप किस तरीके की गुहार लगा रहे हैं, किस तरीके का इंसाफ चाहिए? बस वो लड़की को इंसाफ चाहिए, वो डिप्रेशन में है, उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सभी घर में है ऐसा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही हो गया है, इसको टॉर्चर ही बहुत किया है ना उसने घर में। और ऐसा मैटर मतलब आगे आगे बढ़ते बढ़ते और बढ़ता गया। फिर घर वालों को उसने बताई नहीं, मतलब ससुराल का मैटर है ना, इसीलिए उसको अंदर ही अंदर उसने टॉर्चर बहुत किया। इज्जत बचाने के लिए वो काफी साल तक का इस चीज को झेलते गई। हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद में जब सबर का बांध टूट गया तो ये पूरी चीजें सामने आई। हाँ हाँ, उसके हाथ सबूत लग गया था ना, इसीलिए उसको शक हुआ। फिर वो बोलने लगी। फिर उसका ससुर भी मिला हुआ है वो लड़की के साथ। हाँ, वो भी बोलता है, पैसों की डिमांड करते हैं। और जो मेरी फ्रेंड है वो तो काफी डिप्रेशन में है। इसके बारे में यही कहना है कि बस उसको इंसाफ दिलाओ। हमने सब तरह से कोशिश कर ली है, रिपोर्ट भी दे दिए, एफआईआर भी दर्ज हो गई है। बस वो लड़की को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। तो साफ तौर पे आप पूरी तरीके से सुन सकते हैं, जो पीड़िता है उनकी फ्रेंड थी ये, उन्हें साफ तौर पे ये बताया कि जो फैज है और जिस तरीके से उसका पिता फारूक, जो मलाड के मालवनी के 8 नंबर में रहने वाले ये लोग हैं, और ये पूरी तरीके से इस लड़की के ऊपर लगातार जुल्म ढा रहे हैं और उससे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। जब तक पैसा देते हैं तब तक का मामला ठीक चलता है, मगर जहां पैसा नहीं दिया जाता है और किस तरीके से ये अवैध संबंध रखने के बाद अपनी पत्नी को मारते हैं, पीटता है, क्योंकि पत्नी को लगातार शक हो रहा था। और इसके बाद में आपको इस पूरा मामला अब ये सामने आया है और बताया जा रहा है कि 2015 से लेकर अब तक का 22 लाख रुपये फैज ने ऐड चुका है, क्योंकि ये जो परिवार के लोग थे वो चाहते थे कि फैज और उसकी पत्नी सुख जीवन जिए, तो कुछ पैसा लगाया गया था। और उसके बाद में लगातार फैज ने इस चीज़ का गलत उपयोग किया और इस तरीके का अवैध उपयोग करने के बाद इस पूरे मामले को अंजाम दिया है। फिलहाल अब देखना ये रहेगा कि फैज कब अपनी आदत से बाज आता है और क्या कुछ इस तरीके से महिला को इंसाफ मिलता है। कैमरा पर्सन आमिर सिद्दीकी, जैन से मुंबई टीवी।